मैं चाहता हूं आपके साथ आज पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 5वें और 6ठे पद को बांट सकूं। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस प्रेरित की पहली चिट्ठी, उसका पहला अध्याय और उसके 5वें और 6ठे पद को पौलुस यूं कह रहे हैं, सुनिएगा। कि उसमें होकर तुम हर बात में मसीह यीशु में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं, चर्च को लिख रहे हैं, इस कलीसिया को लिख रहे हैं और कहने लगे प्रभु यीशु मसीह में होकर, not by our wisdom, not by our own understanding and not by what I have learned। मैं बाइबल कॉलेज गया था, मैंने वहां सीखा है, मैंने ये पढ़ा नहीं, उससे नहीं, प्रभु यीशु मसीह में होकर, अर्थात सारे वचन। जब बात कर रहा है वचन तो बात कर रहा है बोली की, भाषा की, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कह रहा है वचन और ज्ञान में। खुदा चाहता यह है कि मैं और आप जब इस संसार में रहते हैं तो हमारी भाषा से, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नौकरी पर, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, उसमें हम क्या हो, धनी पाए जाएं। धनी मतलब वैल्यूएबल, अमीर। हमारी भाषा वो ना हो जो बदतमीजी की हो, हमारी भाषा वो ना हो जो अपशब्दों की हो। एक मसीह के रूप में जरूरी है तुम एक ऐसी भाषा बोलो जिसे कहा जाए दिस इज अ गुड लैंग्वेज। जब गुस्सा भी हो बहुत, तब भी तुम्हारी भाषा जो है सुहावनी होनी चाहिए। भाग यहां से बेवकूफ, डैश डैश डैश, ये परमेश्वर के लोगों की भाषा नहीं है। जब बच्चे पे गुस्सा भी हो रहे हो तब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कहां तक मर्यादा है। सुअर की औलाद तुम्हारा ही बच्चा है। और जाने कितनी बार हम कितने गंदे शब्दों को, गुस्सा आ गई थी हमें, परमेश्वर वचन सिखा रहा है तुम उसमें होकर, अर्थात सारे, तुम्हारी भाषा। और दूसरी बात कह रहा है ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में, पवित्रता के ज्ञान में, विश्वास के ज्ञान में क्या हुआ। खुदा ना करे हम में से कोई भी भाषा में और खुदा की बातों में फकीर लगे, पर लोग देखें और कहें नहीं ये धनी है। इसकी बातचीत में, इसके व्यवहार में, इसके प्रेजेंटेशन में, जब ये बातचीत करता है, जब ये लोगों से मिलता है, जब ये दोस्तों के साथ होता है, जब ये क्रिकेट खेल रहा होता है, फुटबॉल खेल रहा होता है, इसकी भाषा फकीरों की नहीं है, इसकी भाषा बदतमीजों की नहीं है, पर इसकी भाषा धनवानों जैसी है। रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, पर वो चीजें जो लगे कि हां कीमती हैं। और खुदा करे कि तुम प्रभु यीशु मसीह में, लिखा हुआ है उसमें क्या किए गए हो, धनी किए गए हो। और 6ठा पद कहता है कि मसीह की गवाही, ताकि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। आज मैं बात करना मांगता हूं बी अ टेस्टिमोनी। आप खुद एक ऐसी गवाही बने जो पक्की हो। जब लोग आपको देखें, जब लोग आपको सुने, तो ये ना कह रहे हम समझ गए, हम जान गए, नहीं। उस समय मसीह की गवाही मुझ में पक्की निकले, मेरे व्यवहार से, मेरी बातचीत से, मेरे उठने और बैठने से। पौलुस लिख रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को। कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसे नगर में थी, इसे बोला गया है चर्च ऑफ कुरिन्थियंस, क्योंकि उस शहर का नाम था कुरिन्थ। क्या नाम था? कुरिन्थ। एक शहर था, उसका नाम था कुरिन्थ। और वहां क्या था, वो शहर पहले तो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी था, एक बहुत आधुनिक शहर था। एक छोटा सा गांव कस्बा नहीं था, एक बड़ा शहर था। एंड इट इज सेड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक बड़ा शहर। यहां पर 2 बंदरगाह थे। जहां बंदरगाह हुआ करते थे, इसका मतलब वहां पर बहुत बिजनेस होगा, कारोबार होगा, क्योंकि जहाज आ सकते हैं, जैसे अगर आज के जमाने में आप देखें, या मुंबई या कोलकाता की तरह। पर समस्या क्या थी यहां पर, क्योंकि बहुत कारोबार था और बहुत धन संपत्ति थी, बहुत पैसा था, यहां का स्तर जो था, यहां का जो नैतिक स्तर था, जो यहां की मोरालिटी थी, उसका स्तर बहुत नीचा था। लोगों का व्यवहार, लोगों की बातचीत, लोगों की भाषा बड़ी गंदी थी। और कुरिन्थ में एक और समस्या थी, यहां पर बहुत वेश्यावृत्ति थी।
और हद तो यह थी कि यहां पर एक देवी का मंदिर था जिसका नाम था अरमतियस, और 1000 वैश्याएं इस मंदिर में पूजा करती थी और उस मंदिर की देखभाल किया करती थी। जो कुछ जीवन में हो रहा है, जो कुछ कार्य व्यवहार में हो रहा है, जो कुछ रात में हो रहा है, वो सब हो रहा है, और दिन में सर ढांककर ईश्वर की आराधना कर रही हैं अरमतियस। इससे क्या हो रहा था? स्तर और गिरता जा रहा था। अब सुनिए, ऐसी परिस्थितियों में पौलुस वहां जाता है और वहां कलीसिया स्थापित करता है। Now Paul goes into this cosmopolitan city and establishes a church that is called the Church of Corinth। और जहां पर जब तरफ व्यभिचार है, जहां पर सब तरफ पैसे का लेन देन है, जहां पर सब तरफ मैं बड़ा तुम बड़े, मैं अमीर तुम गरीब का चर्चा है, वहां पर उसने कलीसिया की स्थापना करी। और उस कलीसिया से कह रहा है, श्रीमान, इस जगह पर जहां पर बहुत सी नैतिकता, जहां पे बहुत सी अनैतिकता है, जहां पर बहुत सा व्यभिचार है, जहां पे बहुत सी बातें, गंदी बातें हैं, मैं चाहता हूं तुम प्रभु यीशु मसीह में अपनी बोली और अपनी भाषा और अपने व्यवहार से एक धनी व्यक्ति दिखाई पड़ो। और दूसरी बात, अब इन परिस्थितियों में तुम्हारी गवाही कैसी हो? पक्की हो। लेट योर टेस्टिमनी बी फर्म इन क्राइस्ट। मेरी दुआ यह है, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो और लोग गंदी भाषाएं बोलते हैं, लोग गाली बकते हैं, जिन दोस्तों के साथ तुम उठते बैठते हो वो गलत व्यवहार करते हैं, खुदा करे तुम्हारी गवाही पक्की हो सके। जहां पर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जहां पर लोग व्यभिचार के पीछे भाग रहे हैं, जहां पे गंदी बातें हर दिन बढ़ती जा रही हैं, खुदा करे मेरे भाई, खुदा करे मेरी बहन, तुम्हारी गवाही मसीह में पक्की ठहरे। लोग तुम्हें देखें और कहें, नहीं लेकिन ये लड़की फर्क है, इसका कपड़ा देखो, शी ड्रेसेस डिफरेंटली, हर सेंस ऑफ ड्रेसिंग इज टोटली डिफरेंट। इस लड़के की भाषा देखो, बिल्कुल फर्क है। यार सब लोग गाली बकते हैं, ये गाली नहीं बकता है। सब लोग फर्क तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसके कपड़ा पहनना फर्क है। सब लोग देर से घर आते हैं, लेकिन इसका अपना टाइम है और ये घर पहुंच जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि उस अनैतिक संसार में और उस अनैतिकता के समाज में मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं वचन और ज्ञान में धनी बन सकूं और मेरी गवाही मसीह में पक्की हो सके। हम अक्सर मौका देते हैं यहां पर गवाही देने का, और आप आके गवाही देते हैं। अच्छा लगता है कि प्रभु ने मुझे नई कार दी है, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मुझे नया फ्रिज दिया है, प्रभु का धन्यवाद। सच बताऊं तो ये गवाही नहीं है, ये तो धन्यवाद है आपका, जो आप खुदा के सामने आकर कह रहे हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे बच्चे को पास कर दिया, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे नई गाड़ी दी, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे मकान दिया। दिस इज योर थैंक्स गिविंग। पर गवाही मालूम क्या है? गवाही यह है, मैं बहुत झूठ बोला करता था, पर प्रभु ने मेरे झूठ से मुझे निकाल लिया। गवाही यह है, मैं बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ में था और ऐसा लगता मर जाऊंगा और मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ा के मुझे चंगा कर दिया। गवाही यह है कि मैं नशे में था, मैं गंदा आदमी था, मैं गुस्सा करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट दैट वी नीड टू कैरी एवरीवेयर वेयर आई गो। जहां कहीं मैं जाऊं, यह गवाही मेरे अंदर। भाई ये गवाही मैंने गाड़ी खरीदी है तो कोई भी दे सकता है। 70,000 गाड़ियां हर साल निकलती हैं, 70,000 व्हीकल्स। 1.5 लाख रुपया दीजिए, आप बाइक खरीद लीजिए। ये गवाही क्या है? गवाही तो ये होनी चाहिए, मेरे रिश्ते बहुत खराब थे अपने माँ बाप से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद वो मेरे जीवन में आया और अब मैं अपने माँ बाप के साथ दोस्ती में हूं। ये गवाही है। मेरा पति बहुत शराब पीता था, मैं बहुत कुछ कोशिश करी, हम बताया क्या होता है, तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे घर को जोड़ दिया, अब हमारे घर में कड़वाहट नहीं है। यह गवाही है। और मेरी दुआ यह है, अनैतिकता से भरे संसार में मसीह यीशु हमारे जीवन पर यह मेहरबानी करे कि हम वचन और ज्ञान में धनी होकर मसीह की गवाही में पक्के हो सके। कोशिश करो मेरी बहन, जब तुम स्कूल जाती हो, कोशिश करो मेरे भाई, जब तुम नौकरी पर जाते हो, उस समाज में तुम्हारी गवाही पक्की हो। द स्पीच दैट यू यूज, जो भाषा तुम इस्तेमाल करते हो, जिस शैली का तुम इस्तेमाल करते हो, जिस तरह से तुम लोगों से बातचीत करते हो, वो गवाही मसीह यीशु में पक्की ठहर सके। सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य, थैंक यू भैया, उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। और मैं उसको दंडवत करने के लिए, यहां पर यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है वो लिख रहा है, और उसने आसमान का नजारा देखा है
और यूं लिखा हुआ है 19वां अध्याय उसका 10वां पद, ये स्वर्ग का नजारा देख रहा है, एक फरिश्ता इसकी अगुवाई कर रहा है और कहने लगा मैंने स्वर्ग को देखा, स्वर्ग को खुले हुए देखा, फरिश्तों को देखा, वहां पर सिंहासन पर महामहिमन को विराजमान देखा और मैं उसे दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसके पांव पर गिरा। किसके पांव पर? जो फरिश्ता मुझे लेके चल रहा था। यूहन्ना जो आत्मिक रूप से इस समय स्वर्गों में है और एक दर्शन देख रहा है और एक फरिश्ता जो अति पवित्र है वो इसकी अगुवाई कर रहा था। तो अचानक से इसने देखा कि अरे ये फरिश्ता तो कहीं भी जा सकता है, तो ये मुंह के बल फरिश्ते के सामने गिर पड़ा। तो लिखा हुआ है मैं दंडवत करने के लिए उसके मुंह पर, उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, तो उस फरिश्ते ने मुझसे कहा देख देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मैं पहली तेरा बात तो बहुत जरूरी है, सुनिए। मैं और आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार में जिंदगी जीते हैं और उसकी पहली आज्ञा यह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और की उपासना, किसी फरिश्ते की मत करना। फरिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत धन्य होते हैं, लेकिन अगर आप फरिश्तों की परस्तिश कर रहे हैं, फरिश्तों की इबादत कर रहे हैं, तो यह परमेश्वर को अच्छा। पीटर बहुत अच्छे हैं और पॉल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। टोनी अंकल की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, मेरे लिए पिता से बढ़कर हैं, लेकिन वो इबादत के काबिल। और अगर आप मेरी इबादत करें, शानू भी आप बहुत अच्छे हैं, अनिल भी आप बहुत अच्छे हैं, तो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी मनुष्य की, अरे मनुष्यों की बात तो दूर की है, वो तो ये भी नहीं चाहता किसी स्वर्गदूत की इबादत हो। कोई आपको कितना अच्छा सेवक दिखाई पड़ रहा है, उसके बोलने में कितनी सामर्थ्य है, उसके हाथ में कितनी चंगाई है, प्लीज 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 डू नॉट वर्शिप एनी पास्टर, एनी टीचर और एनी गुरु, क्योंकि हम निकम्मे दास हैं। आराधना तो सिर्फ उसकी करो। लिखा हुआ है ना, दूसरी आज्ञा यह है ना किसी स्वर्गदूत की प्रतिमा बना करके, ना किसी चौपाए की, ना किसी जलचर की, किसी ईश्वर, किसी और की प्रतिमा बनाकर उसकी इबादत ना करना। तो जब यूहन्ना मुंह के बल गिरा, उसने फरिश्ते ने मना किया, क्या कर रहे हो? अरे मैं फरिश्ता हूं, लेकिन मैं इबादत के काबिल, मैं तो खुद तुम्हारे साथ उसकी इबादत करना चाहता हूं। हमारे सेवक, कितना अच्छा गीत, कितनी अच्छी गवाही, कितना अच्छा बाजा, कितना अच्छा प्रचार हो, लेकिन हम सब मालूम क्या कर रहे हैं? हम सब उस खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। लिखा हुआ है, कहने लगा, उसने मुझसे कहा देख देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। तेरे भाइयों का, सर जो आप हैं वही हम हैं। फरिश्ता कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है जो आप हैं वही हम हैं। हम तो क्या हैं? संगी दास हैं। किसी दास की परस्तिश ना कीजिए, ना शैलेन दास की, ना दुनिया में कोई और बड़ा सा बड़ा दास आपको दिखाई पड़ता है ना, उसकी परस्तिश मत कीजिए। प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए, पर इबादत तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा। ये इस संसार या इस युग की सबसे बड़ा भ्रम है और शैतान की चाल है। वो कोशिश ये कर रहा है कि अब उस जिंदा खुदा से आंखें हटा करके मनुष्यों पर लगा दें। ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े प्रसिद्ध हैं, ये बड़े अच्छे हैं, आप मुझे देखिए, मेरी इबादत कीजिए। जी नहीं, फरिश्ते ने कहा हम तो सब के सब तुम्हारे साथ संगी दास हैं। अब सुनिएगा, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। क्या कहने लगा? जो यीशु की, हम लोग गवाही की बात कर रहे थे ना, फरिश्ते भी यही कह रहे हैं और हम मनुष्यों को भी यही कहना चाहिए कि हम यीशु की गवाही देने को, यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारा घर बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारे जीवन से नशे को दूर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के मेरे गुस्से को हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर मेरे श्रापों को दूर कर दिया। ये मसीह यीशु की गवाही देने को जरूरी है कि हम क्या रहे। ढेरों चीजें होंगी जो तुम्हारी गवाही को बदलना चाहेंगी, तुम्हारी स्थिरता को छीनना चाहेंगी। कुरिन्थ की कलीसिया में जहां सब तरफ अफरा तफरी थी और जहां पर बहुत व्यभिचार था, जहां पे बहुत गंदी बातें थी, पौलुस कहने लगा कोशिश करो कि तुम मसीह की गवाही में स्थिर, तुम्हारी गवाही बदलने ना पाए। अरे वो लड़का आज चर्च में जा रहा था, अब 3 साल बाद पता नहीं कहां है, मालूम नहीं, अब देखो क्या हुआ, गवाही बदल गई। खुदा ना करे हम में से किसी की गवाही बदले।
आज तो शानू भैया प्रचार कर रहे थे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो तो कह रहे थे नहीं नहीं हमें गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमने देखा बाहर सड़क पर खुद ही लड़ाई कर रहे थे, उनकी गाड़ी में किसी ने जरा सी छुला दी थी तो गंदी भाषा बोल रहे थे। मेरी गवाही खराब हो जाती है। फरिश्ता कह रहा है हम तो तुम्हारे साथ संगी दास हैं और मसीह यीशु की गवाही देने में स्थिर है। आगे पढ़िएगा। परमेश्वर ही को दंडवत कर, कहने लगा परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. What does that mean? उसका मतलब यह है जब कोई खड़े होकर यहां गवाही देता है ना, यीशु की गवाही देता है कि यीशु ने मेरे जीवन में अपना आश्चर्य कर्म किया और हमारे रिश्ते जो बिल्कुल खराब थे, पति पत्नी के रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, हम लालच में थे, हम झूठ में थे, हम बीमारी में थे, मसीह यीशु ने आके उसे बहाल कर दिया। तो मालूम ये कैसे बन जाती है? द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की गवाही। क्योंकि कोई और बैठा है जो कह रहा है हाँ मेरे घर में भी ऐसे ही है, अगर परमेश्वर इनके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी। दैट इज हाउ द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज टर्न इनटू द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। आज मेरी दुआ यह है जब तुम किसी की गवाही सुनो, यहां से सुनो या किसी के साथ रिक्शे में बैठ के जा रही हो, तुमसे अपनी गवाही बांटे, प्रभु ने मेरे घर से झगड़े को दूर कर दिया, प्रभु ने मेरे घर में अपने आनंद को भर दिया, मेरे घर में बहुत रोना था, बहुत दांतों को पिसना था, बहुत झगड़ा था, मसीह यीशु ने आकर के हमारी हालात को बदल दी। उस समय ऐसा हो कि जो तुम गवाही मसीह यीशु के लिए दे रहे हो वो किसी के लिए नबूवत की बात बन जाए और वो कहे प्रभु अगर आप उनके लिए कर सकते हैं तो मेरे लिए भी करिए। Be a testimony for somebody and be the spirit of prophecy for somebody. If God can do it for me, मेरी कोख बंद थी लेकिन प्रभु ने खोल दी, मेरा बिजनेस बिल्कुल फेल हो गया था लेकिन प्रभु ने आशीष दी है, मेरा बच्चा गुनाह की राह पे चला गया था लेकिन प्रभु ने उसको निकाल लिया। काश ऐसा हो कि मैं मसीह की गवाही में दृढ़ रहूं और किसी के लिए वो नबूवत की बात बन जाए। ये गवाही की बात जो आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ इतवार की बात नहीं है, ये गवाही की बात तो हर दिन होनी चाहिए। ये गवाही की बात तो तुम स्कूल में नौकरी, जहां तुम स्कूल में नौकरी करते हो ना, खुदा करे तुम्हारी गवाही वहां स्टैब्लिश हो सके। बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, खुदा करे वहां पर तेरी गवाही स्टैब्लिश हो सके। बिटिया जहां तू छोटी सी नौकरी कर रही हो, तुझे सिर्फ 6,000 रुपया मिल रहा है, खुदा करे तेरी गवाही वहां पर स्टैब्लिश हो सके और तेरी गवाही भविष्यवाणी की रूह से बदल जाए। Let somebody see and believe if God can do it for her, He can do it for me. क्योंकि मसीह यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सुनिएगा, पहला राजा उसका 11वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद, एक अजीब सी घटना है ये। 1 Kings chapter 11 verses 1 and 2। ये सुलेमान के बारे में लिखा है। सुलेमान जिसके बारे में लिखा है, ये पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। एक दिन स्वर्ग के परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया और कहा मांग सुलेमान, क्या मांगता है? सुलेमान ने ना परमेश्वर से पैसा मांगा, ना धन संपत्ति मांगी, ना दीर्घ आयु मांगी, मांगा इसने प्रभु तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय ठीक ठीक कर सकूं। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगे ना तूने सोना चांदी मांगा, ना तूने धन संपत्ति मांगी, तूने मुझसे बुद्धि मांगी है और मैं तुझे बुद्धि दूंगा और उसके साथ तुझे सब कुछ दूंगा। सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी और बहुत अनुभवी आदमी है, जिसने 1003 गीत लिखे हैं, ढेर सारे नीति वचन लिखे हैं और इसकी बातें अद्भुत थी, इसकी गवाही अमेजिंग थी। सारी दुनिया से लोग इसके सामने भेंट लेके आया करते थे, लोग अपने बड़े बड़े मसलों को लेकर इसके पास आया करते थे और ये बैठकर उनका न्याय करता था। पता नहीं क्या हुआ, पहले राजा के पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक इसका रुतबा, इसका जलवा, इसका प्रताप, इसकी ऐश्वर्य, इसकी बुद्धि का चर्चा है। पर 11वां अध्याय बड़ा भयानक शुरू होता है। यूं लिखा हुआ है 11वें अध्याय के पहले पद में, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी, परंतु it starts with but. With all that I have said for 10 chapters, the historians have written it. इतिहासकारों ने 10 अध्यायों तक राजा सुलेमान की प्रतिष्ठा और गौरव का चर्चा किया है।
पर 11वां अध्याय शुरू होता है परंतु राजा सुलेमान ने फिरौन की बेटी से और बहुतेरे और पराय स्त्रियों से और बहुतेरी पराय स्त्रियों से जो मुआबी अमोनी एदोमी सिदेनी और हित्ती थी, ढेर सारी फर्क फर्क जातियों की औरतें थीं। लिखा है उनसे इसने विवाह कर लिया, प्रीति करने लगा। He had fallen in love with all these different women of different tribes. ये सुलेमान है जो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये सुलेमान कहता है मैंने एक जवान को देखा जो एक ऐसी औरत के घर के सामने से निकल रहा था जो अच्छी नहीं थी और ये वहां फंस गया। फिर इसने लिखा है कि तू जब लाल वस्तु ले ली जाए तो उसकी तरफ मत देखना। He knew everything that he has mentioned in the book of Proverbs. बुद्धिमान था, ज्ञानी था। इसने बताया है कि तू किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसना, वो नाक दौना सा कड़वा है। ऐसा आदमी जो किसी पराई स्त्री को देखता है मतलब अपने सीने पर आग रखता है। अगर सीने पे आग रखोगे तो क्या जलोगे नहीं? ये सुलेमान लिख रहा है। और उसके बाद 11वां अध्याय शुरू होता है। 11वें अध्याय में कहानी बदल गई। 11वें अध्याय में सुलेमान जैसे बुद्धिमान आदमी की गवाही स्थिर नहीं रही। इसने 700 रानियां कर ली, 300 रखेलियां रख ली और इसका घर, इसका परिवार, इसका राज सब कुछ मट्टी में मिल गया। मुझे दुख हो रहा है इसके बारे में बात करते हुए, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं खुदा ने अपने कलाम में सुलेमान के इस काम को लिखा। मालूम क्यों? इसलिए नहीं बिकॉज गॉड वांटेड टू इंसल्ट सोलोमन, पर इसलिए लिखा ताकि तुम्हें और मुझे बचा सके। बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन सावधान रहो, कुरंत के नगर में तुम्हें अपनी गवाही बचा कर रखनी है। जो सब कुछ ट्रेंडिंग है, जो सारी दुनिया कर रही है, जो सारी दुनिया में हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, वो खुदा की नजर में ठीक नहीं है। Whatever you are seeing on web series and whatever you are seeing in the world happening around, whatever social media is presenting before you, ऐसा ना हो तुम्हारी गवाही खराब हो जाए। सोलोमन की दिक्कत ये थी वो बहुत सेक्युलर हो गया। सेक्युलर एक अच्छा वर्ड है, सेक्युलर इज गुड वर्ड, पर सेक्युलर तुम्हें सिंफुल ना बना दे। देयर शुड बी अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेक्युलर एंड सिनर। और फिर मालूम क्या हुआ? इसने ढेर सारी स्त्रियों से ब्याह कर लिया। अब वो कहने लगी देखो बाबू हमारे यहां तो यहां पूजा करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सुलेमान उन देवी देवताओं के सामने नहीं झुका, लेकिन सुलेमान ने मौलिक देवता के लिए, सुलेमान ने ममरुक देवता के लिए, ये अमोनी मुआबी हित्ती औरतों के देवता थे, उनके लिए ऊंचे स्थान मंदिर बना दिए। ये वहां जाने लगी, इनके साथ इनके बच्चे वहां जाने लगे और लोग वहां जाने लगे। और यरूशलेम जो पवित्र भूमि थी अब मूर्ति पूजकों से भर गई। क्यों? क्योंकि एक आदमी की गवाही कमजोर पड़ गई थी। ये वचन और ज्ञान में धनी था, पर अब बिल्कुल फकीर हो गया और इसके जमाने में यरूशलेम का स्तर गिर गया। अफसोस की बात लिखी है 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में, और देमास ने संसार को प्रिय जानकर, और देमास ने संसार को लिखा है बल्कि इस संसार को, द प्रेजेंट वर्ल्ड। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10वां पद है। उस जमाने में ये बहुत धर्मी था, पौलुस के साथ साथ चल रहा था, सेवकाई कर रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, इसे संसार, इसे दुनिया बड़ी हसीन दिखने लगी। पौलुस साहब आप बेते खाते रहो, गाली खाते रहो, बस यही है, टुकड़ों पे पलते रहो, यही है। पर लिखा देमास ने
इस जहान को, मौजूदा जहान को, प्रेजेंट वर्ल्ड को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ हर समय हम सुनते नहीं रहेंगे, हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी किसी बड़े खानदान से, और लिखा हुआ है और वो थेसलोनिकियों को चला गया। थेसलोनिकिया एक और प्रोमिनेंट शहर था जहां पर बहुत कंफर्ट, जहां पर बहुत धन, जहां पर प्रॉब्लम मालूम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये संसार, ये मौजूदा जहान, जिस दुनिया में आप रहते हैं, ये हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती रहती है। इस संसार की रंगीनियां हमें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। पर अगर तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हो, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो मेरे भाई मेरी बहन, हर दिन की ये लड़ाई रहेगी। लड़ाई मालूम क्या? कि मैं अपनी गवाही को स्थिर रखूं, मेरी गवाही बिगड़ने ना पाए, मेरे मुंह से गंदी बात ना निकले, मैं अपवित्रता की तरफ, गुस्से की तरफ, झूठ। गुस्सा हम सबको आता है, पर उस गुस्से में तुम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हो? जरूरतें हम सबों के पास हैं, पर उस जरूरत को पूरा करने के लिए तुम क्या क्या हथकंडे अपनाते हो? मुझे मिलाकर यहां ऐसा कोई नहीं बैठा जिसके पास जरूरत ना हो। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आई नो वी ऑल हैव नीड्स एंड वी ऑल हैव ample of reasons to tell ourselves we can do this। मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं, मैं ये खा सकता हूं, मैं ये पी सकता हूं, मैं ये पहन सकता हूं, मैं ये छीन सकता हूं। पर खुदा बाप मेरी मदद कर, ताकि मैं वचन में और ज्ञान में धनी बना रहूं, फकीर ना हो जाऊं। जाने कितने लोगों ने देमास की तरह अपने आप को इस मौजूदा जहान में फकीर बना दिया, लुट गए, बर्बाद हो गए। पर पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं तुझ में धनी बना रहूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदा से कहें, रूहे पाक हमारी मदद कर। मैं संसार के सदृश नहीं बनना चाहता, पर मैं चाहता हूं मेरी गवाही तुझ में मजबूत रहे। रूहे पाक मेरी मदद कर। तेरे कलाम में लिखा है, और वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस दुष्ट पर जयवंत होते हैं। प्रभु हमें तौफीक दे कि हम जयवंत हो सकें, हम पराजित ना हो, हम लज्जित ना हो, पर हमारी गवाही मजबूत रहे। और हमें मालूम है कि मेमने का लहू, द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ माई टेस्टिमोनी विल मेक मी एन ओवरकमर। प्रभु जब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ हूं, शादी ब्याह में, पार्टीज में, दोस्ती यारी में, छुट्टियों पर, मेरी गवाही मजबूत बनी रहे। जब मैं चर्च से दूर हूं, जब मैं नौकरी पर हूं, जब मैं शायद विश्वासियों की मंडली में नहीं और बहुत सी बार अपने आप को कुरंत की नगरी में पाता हूं, तो मेरी सहायता कर, मेरा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए। हमें कोई नहीं देख रहा है, हमारे दोस्त नहीं हो क्या? दोस्ती खातिर एक सुट्टा, दोस्ती की खातिर एक बोतल, दोस्ती की खातिर बस एक रात। प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं लुट ना जाऊं, मैं फकीर ना हो जाऊं, पर प्रभु मैं तुझ में धनी बना रहूं और मसीह की गवाही मुझ में मजबूत हो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मुझे मालूम है मेरे भाई, हर दिन तुम्हारे पास चुनौती आती है, हर दिन तुम्हारे पास अभिलाषा आती है, हर दिन तुम्हारे सामने फंदा होता है जो तुम्हें फंसा करके तुम्हें लूट लेना मांगता है। पर ऐ खुदावंद, आज तुझसे मैं अपने लिए और हम सबों के लिए ये फरियाद कर रहा हूं, मैं देमास की तरह मौजूदा जहान में लिप्त ना हो जाऊं। I don't want to be like Demas. Help me Jesus. मैं पौलुस की तरह मौजूदा जहान को कूड़ा समझकर निशाने की ओर दौड़ चला जाऊं। ये मुझ पर रहम कर। Help me Lord, ताकि मेरी गवाही खराब ना हो। जाने कितने लोगों ने अपनी गवाही को मट्टी में मिला दिया। Once upon a time they were serving God. Once upon a time they were musicians in the house of God. Once upon a time they were known as faithful servants of God. But now, अब खुदा बाप मेरी सहायता कर। मैं चाहूंगा हर एक जन अपने सीने पर हाथ रख के कहे, प्रभु मेरी मदद कर कि मेरी गवाही बीमारियों के बावजूद, गरीबी के बावजूद, चौतरफा विरोध के बावजूद, जब लोग गंदी बातें कहें, इल्जाम लगाएं, धमकियां दें, उसके बावजूद
मेरी गवाही कायम रहे, मेरी गवाही स्थिर रहे, मेरी गवाही मजबूत रहे कि मसीह यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा है। और अगर मैं उसके लिए मार भी डाला जाऊं तो मेरी गवाही ना बदले। मेरी सहायता कर प्रभु, तेरे घर में बने रहना, तेरी इज्जत करना, तेरे कलाम को पढ़ना, तेरे गीत गाना मेरी पहली चाहत हो। मेरी रक्षा कर एंड हेल्प मी टू कैरी माय टेस्टिमोनी। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, बोली में, भाषा में, व्यवहार में एक आदर्श बन जा, एक नमूना बन जा। मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं एक एग्जाम्पल बन सकूं, एक पैटर्न बन सकूं, एक नमूना बन सकूं और देमास की तरह संसार में खो ना जाऊं। रूहे पाक मेरी मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से एक साथ कहिए,